मैं दिखा देती हूँ कि क्या जन्म और मृत्यु पंजीकरण इसमें सर जो बात वो ये है कि पंचायत सहायक को इंफॉर्मेंट के रूप में एक आईडी पासवर्ड सर दिया इसको जाए। मिलेगा। और उस आईडी पासवर्ड से सर ये अपना पूरा काम जन्म के बारे में या मृत्यु के बारे में सूचना देने का वो उस आईडी को प्रयोग करते हुए उसको दे पाएंगे। और वो आईडी के लिए सर जो आपने रिक्वेस्ट की है प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से वो ये भी की है कि इस पोर्टल पे ये दिख जाए कि उस इंफॉर्मेंट ने यानी कि सर पंचायत सहायक ने कितने केसेस का इंफॉर्मेशन दिया आगे बढ़ाया और वो कितना सचिव के पास जारी करने के लिए पेंडिंग। क्योंकि इन्फॉर्मेंट आईडी 21 दिन उनके पास अधिकार है, तो 21 दिन के ऊपर अगर चला जाता है तो फिर आपके रजिस्ट्रार के पास राइट है। ये अधिनियम से रिलेटेड कुछ साइट्स हैं कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण में मुख्य रजिस्ट्रार कौन है, आपके डीजीएमएच है स्वास्थ्य भवन, देन आपके जिला में कौन है, जीवित जन्म किसे बोलेंगे, जिस बच्चे का जीवित जन्म हुआ है उस बच्चे का जन्म पंजीकरण करना है। कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि बच्चा मृत पैदा होता है उसका भी जन्म पंजीकरण किया कर दिया जाता है। ये बहुत रेयर केसेस में होता है, बट उन बच्चों के लिए जो मृत पैदा हुए उनके लिए अलग प्रावधान है। इसमें स्टिल बर्थ रजिस्ट्रेशन है, मृत जन्म पंजीकरण करते हैं, तो सिर्फ जो लाइव उसका ही जन्म पंजीकरण। वैसे ये मृत जन्म का है कि 28 सप्ताह तक की अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो उसके बाद अगर मृत बच्चा पैदा होता है उस केस पे आप मृत जन्म पंजीकरण या स्टिल बर्थ रजिस्टर करते हैं। इसका परसेंटेज बहुत पुअर है इंस्टीट्यूशनल के केस में भी। घर की क्योंकि पता नहीं लगती है तो रजिस्ट्रेशन कम ही हो पाते हैं। मतलब ये भी रजिस्ट्रेशन में सर सम्मिलित होगा, ये रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। और डेथ रजिस्ट्रेशन यानी कि जिसका मृत्यु हो चुकी है उसका आपको मृत्यु पंजीकरण करना है। अगर किसी डॉक्टर ने उसको पेशेंट को देखा है तो उस केस में एक अलग फॉर्म फिल होता है, वो मैं आगे की स्लाइड में बता दूंगी। इसमें उपयोग क्या है वो सभी को पता है कि जन्म प्रमाण पत्र क्यों चाहिए और मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों चाहिए होता है बेनिफिशियरी को। जन्म प्रमाण पत्र में बेसिकली आधार कार्ड के लिए बच्चों का आयु प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या आपके स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है। मृत्यु प्रमाण पत्र यूपी में मृत्यु प्रमाण पत्र फीमेल्स की 50% में। कारण ये है कि मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित जो लाभ है वो मेल के उसमें ज्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं, इसलिए हम करवाते नहीं है फीमेल। बट करवाएं करवाएं या नहीं करवाएं, बट रजिस्ट्रार को अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है एज ए इन्फॉर्मेंट जब आप काम करेंगे पंचायत का है तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो आप उसको वेरीफाई करके रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस करवा सकते हैं ताकि फीमेल और मेल में ये गैप कम हो जाए। इसी बंद अब ये हमारे रजिस्ट्रार का मॉनिटरिंग का वो है प्रक्रिया है कि कैसे हम करते हैं। मुख्य रजिस्ट्रार महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य है, अपर मुख्य रजिस्ट्रार निर्देशक पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, जिला स्तर पे जिलाधिकारी जिला रजिस्ट्रार है और जिला पंचायती राज अधिकारी आपके डीपीआरओ ग्रामीण क्षेत्र। मुख्य रजिस्ट्रार कौन है? डीजी। यस डीजी। और डिस्ट्रिक्ट में डीएम है जी। और अपर मुख्य रजिस्ट्रार है डायरेक्टर पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्र। और जिला डीपीआरओ ग्रामीण क्षेत्र के लिए वहां है। अच्छा, तो मतलब जिले में डीएम सिर्फ शहरी के लिए है? सर दोनों अपर है, जिला पर है, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव। ठीक है। ये रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार में जो सबसे लोएस्ट यूनिट यानी पंचायत सेक्रेटरी है वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। बाकी आपके राज्य स्तर पे जिला स्तर पे जो है वो मॉनिटरिंग करते हैं। वो अधिसूचना जारी करना या मॉनिटरिंग की आईडी होती है, वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं करेंगे। स्थानीय स्तर पे जो रजिस्ट्रार है उन्हीं के सिग्नेचर से जारी होता है सर्टिफिकेट बर्थ या डेथ का। तो रजिस्ट्रार आपके लिए भी पंचायत सहायक के लिए भी रजिस्ट्रार आपके पंचायत सेक्रेटरी रहेंगे। जो आपके जन्म मृत्यु पंजीकरण के सर्टिफिकेट जारी होंगे वो उनके साइन से ही जारी होंगे। मैनुअली नहीं करना है, उसके लिए स्पेसिफिक सिग्नेचर का है। अगर कोई मैनुअली कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, आपसे नहीं करना। तो ये करने के अच्छा ये भरने के लिए पंचायत जो सहायक हैं उनको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होगा? नो सर, उसको पैसिमल सिग्नेचर बोलते हैं, साइन अपलोड हो जाता है। नहीं, घटना के स्थान के आधार पे सूचक और अधिसूचक हमारे अधिनियम में डिफाइन किए गए हैं। घर पे अगर होती है जन्म तो एएनएम आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दे सकते हैं। इसी कैटेगरी में आप पंचायत सहायक भी आ जाएंगे। ये जो कॉलम नंबर 3 में जो सूचक है इसी में पंचायत सहायक भी सम्मिलित होंगे और वो जो है ये काम कर पाएंगे। और अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उस केस में
वो सूचक और रजिस्ट्रार दोनों है। इसका मतलब है कि वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी भी पेरेंट्स को या बेनिफिशियरी को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो सुमोटो रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रावधान में आते हैं। वहाँ कोई डिलेट फीस भी नहीं होती। डिलेट फीस सिर्फ होम डिलीवरी या जहाँ पे रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जहाँ से उसकी सूचना नहीं हो सकती, वहाँ उनको आके देना पड़ता है एप्लीकेशन। वैसे ही अधिसूचक होते हैं। अधिसूचक और सूचक में डिफरेंस ये है कि सूचक का की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जन्म घटना का रजिस्ट्रेशन करवाने में जो रजिस्ट्रार है उनको बाध्य करें कि वो रजिस्ट्रेशन करें। अधिसूचक सिर्फ नोटिफायर है, वो इंफॉर्मेशन दे देंगे, हुआ है या नहीं हुआ है वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे कि आपके ग्राम पंचायत सदस्य हैं, पुलिस कर्मी है, थाना अध्यक्ष है, ये सभी अधिसूचक। फिर समय अवधि क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिलेड रजिस्ट्रेशन रूरल एरिया में भी बहुत होते हैं। हमारे सबसे आइडियल पीरियड जो है 21 दिन है जिसमें रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, और यही हमारे जो पंचायत सहायक हैं और इंफॉर्मेंट उनके लिए भी यही टाइम पीरियड रहेगा, क्योंकि रजिस्ट्रार को आप सूचना टाइम ही पहुंचाएंगे तो 21 दिन के अंदर वो अप्रूव कर देंगे और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसमें कोई फीस नहीं लगनी है, ना कोई एक्स्ट्रा पेपर लगना है। प्रपत्र संख्या जो आगे बताएंगे उसके अलावा 30 दिन अगर हो जाता है, 21 से 30 दिन हो जाता है तो 2 रुपए विलम्ब शुल्क लगता है। उसमें भी वो आप ट्रेजरी में ट्रांसफर करोगे, वो लंबा प्रोसेस है। 30 दिन से 1 साल के अंदर 5 रुपए विलम्ब शुल्क है, और एक एफिडेविट लगता है जो आपके डीपीआरओ लेवल का एफिडेविट। अब 1 साल के ऊपर में एसडीएम का परमिशन लेटर है, क्योंकि पहले एसडीएम कोई भी फॉर्मेट में दे देते थे, लेकिन अब एक डिफाइंड फॉर्मेट है, आरसीसीएमएस पोर्टल के ही माध्यम से एप्लीकेशन जाएगा डिलेड रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल के लिए, और आरसीसीएमएस पोर्टल से ही जारी भी होगा आदेश एसडीएम का। तो ये लंबा प्रोसेस है 1 साल से ऊपर वाले के लिए। ये हमारे प्रपत्र संख्या है कि प्रपत्र कौन सा प्रपत्र किस प्रक्रिया के लिए भरा जाएगा। फॉर्म 1 जन सूचना प्रपत्र है जो कि जन पंजीकरण के लिए भरा जाएगा। फॉर्म 1 बोलते हैं, और ये आप हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसका प्रिंट आउट मैनुअली भरा जाना चाहिए। इसमें इन्फॉर्मेंट के आप साइन भी ले लीजिए। इन्फॉर्मेंट क्योंकि इस केस में पंचायत सहायक है तो वो अपना साइन भी कर सकते हैं। फिर फॉर्म 1 है अडॉप्शन के लिए। अभी अडॉप्शन वीक भी चल रहा है और उसमें कल हम लोगों ने एक वर्कशॉप भी रखी है, लिंक शेयर करवा देंगे अगर किसी को ज्वाइन करना है तो। क्योंकि इसमें ये एक अलग प्रक्रिया है कि अगर बच्चे का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है और पेरेंट्स से किसी दूसरे पेरेंट ने गोद लिया है तो उसके लिए भी गोदनामा होना चाहिए, मतलब कानूनी रूप से किया हुआ बच्चे का गोद लिया हुआ अगर है तभी आप ये बच्चे का रजिस्ट्रेशन दोबारा करें। अगर वो कानूनी रूप से नहीं लिया गया है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसके सपोर्टिंग, तो फिर आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं कर सकते। फॉर्म 2 मृत्यु सूचना प्रपत्र है। 3 मृत जन्म यानी स्टिल बर्थ रजिस्ट्रेशन, जो बच्चे मृत पैदा हुए। फॉर्म 4 और 4A ये आपका मृत्यु की सूचना का चिकित्सीय प्रमाण पत्र है जो डॉक्टर को फिल करना होता है। बाकी फॉर्म्स आपके इन्फॉर्मेंट या नॉन मेडिकल कोई भी भर सकता है। फॉर्म 4 और 4A की क्योंकि कॉज ऑफ डेथ कहते हैं, कोविड में काफी इस पे भी चर्चा हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जारी भी किया था जियो, कि अगर किसी पेशेंट को घर में डेथ हुई है और वो हॉस्पिटल में दिखाने ले गए, मान लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहां से वो फॉर्म 4A, क्योंकि फॉर्म 4 जो है डॉक्टर तब फिल करते हैं जब हॉस्पिटल के अंदर इलाज के दौरान डेथ हुई हो। फॉर्म 4A अगर पेशेंट की डेथ घर में हुई है या अनअटेंडेड डेथ है, हॉस्पिटल में सिर्फ ये वहां पे प्रमाणित किया गया कि पेशेंट की डेथ हुई है और कारण एक्सपेक्टेड या क्या कारण हो सकते हैं वो उनको उस फॉर्म में लिख देंगे। 4A तभी देते हैं जब उसने हॉस्पिटल में इलाज कराया है। तो सर फॉर्म 4 जब देते हैं जब इलाज के दौरान डेथ हुई, फॉर्म 4A दे सकते हैं ब्रॉड डेथ के केस में। ब्रॉड डेड ब्रॉड डेथ कोई नहीं ले गया वहां तो सर अगर नहीं ले गया तो फिर तो तकलीफ नहीं। अगर अटेंडेड है तब डॉक्टर ने अगर देखा है, घर पे भी आके देखा, तो फॉर्म 4A भरवा के आप उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि कॉज ऑफ डेथ इंपॉर्टेंट हो जाता है जब बीमा या कुछ ऐसा डिस्प्यूट फंसता है तो एटलीस्ट मेडिकली सर्टिफाइड होगा तो वहां पे प्रॉब्लम। फिर 5 और 6 आपके प्रमाण पत्र की कॉपी है। 7, 8, 9 रजिस्टर है। रजिस्टर भी काफी रजिस्ट्रार मेंटेन नहीं कर रहे हैं और ये अधिनियम के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है। तो अगर सहायक आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको भी ये मेंटेन करना पड़ेगा, और ये लाइफ टाइम आपको कभी डिस्कार्ड नहीं करना है। तो ये ध्यान में रखिए कि ये फॉर्मेट अवेलेबल है सीआरएस पोर्टल पे, अभी मैं दिखा दूंगी। तो वो फॉर्मेट आप डाउनलोड करके उस फॉर्मेट में रजिस्टर 9 भी रजिस्टर है। 10 आपका अनुपयुक्तता प्रमाण पत्र है। ये आप उस केस में देंगे, रजिस्ट्रार के कार्य क्षेत्र में आता है ये,
अगर किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन 1 साल के ऊपर हो गया है और एसडीएम को परमिशन के लिए आप भेज रहे हो, तो आप उस बच्चे के नाम से या माता पिता के नाम से, डेट ऑफ बर्थ से सर्च करेंगे, और आप फिर उसके बेसिस पे एक अंक प्रमाण पत्र देंगे कि आपके द्वारा इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन पूर्व में कभी नहीं किया गया है, इसलिए एसडीएम परमिशन दे, और साथ में आप एविडेंस उसके लगाएंगे माता पिता का या हॉस्पिटल का जो भी डॉक्यूमेंट है। प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के केस में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। फिर बाकी आपको जो समरी भेजनी होती है डिस्ट्रिक्ट को, सीएम ऑफिस को, वो 11, 12, 13 के फॉर्म। ये फॉर्म 1 है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही उपलब्ध है, और बहुत ज्यादा लेंथी फॉर्म नहीं है, इसमें टिक सेक्शन ही है लास्ट में। तो ये इस फॉर्म से भरना होगा सर, ठीक एज इन्फॉर्म। माता पिता का आधार नंबर आप लोग लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बार डिस्प्यूट होता है कि नाम गलत चढ़ गया, फिर वो एडिटिंग की प्रॉब्लम आती है। तो आप आधार ले लीजिए, 99% सैचुरेशन है अगर आदि का जितना आधार बन चुके हैं, तो आप आधार कार्ड ले लीजिए। और क्योंकि आप ग्राम पंचायत में रहेंगे तो आपको आसान होगा उनका। डेथ के केस में भी सेम फॉर्म है, बट डेथ की इंफॉर्मेशन डिफरेंट हो जाती है लास्ट में, और बाकी इंफॉर्मेशन जो भी जिसकी डेथ हुई उसका आधार, और जो डिसीज का रिलेटिव है जिसके जो अप्लाई कर रहा है उसका आधार। ये फॉर्म 4 और 4 है, ये डॉक्टर के लिए है, जिसमें कॉज ऑफ डेथ भरना होता है, पूरा मेडिकल फॉर्म है। तो कोशिश ये करना है कि जो भी फॉर्म आप, फॉर्म 4 है बेसिकली आपके पास, फॉर्म 4 ही आएगा। हाँ, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल आपके एरिया में है तो फॉर्म 4 भी हो सकता है आपको मिले। प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें डॉक्टर हैं, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस भी भर सकते हैं, अगर वो है तो आप फॉर्म 4 के साथ फॉर्म 4 ले सकते हैं। फॉर्म 4 अगर उन्होंने मिला के तो आप लीजिए, लेजिबल लीजिए, जिसको आप पढ़ सके और एंट्री कर सके पोर्टल में। पता लगा ऐसी हैंड राइटिंग है जो आप पढ़ ही नहीं सकते, वो अपलोड भी करेंगे तो फायदा। ये सीआरएस पोर्टल है, इसमें रजिस्ट्रार का लॉगिन और इन्फॉर्मेंट के लॉगिन में ये डिफरेंस है कि इन्फॉर्मेंट के लॉगिन में ओटीपी नहीं आता है, और रजिस्ट्रार के लॉगिन में ओटीपी आता है। तो नॉन ओटीपी बेस्ड इन्फॉर्मेंट आईडी का लॉगिन होता है, बट आप लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी से शेयर मत करिए, क्योंकि ये लीगल लाइबिलिटी है आपकी, और ये अगर शेयर करेंगे तो गलत अगर होता है तो उसमें एफआईआर भी हो सकती है, जेल भी। ये आपका रजिस्ट्रार का आईडी ऐसे लॉगिन करके दिखता है, जिसमें रिपोर्ट सेक्शन भी है, बर्थ, डेथ एंड स्टिल बर्थ सेक्शन भी है, पेमेंट का सेक्शन है, यूजर मैनेजमेंट है। नेक्स्ट, बर्थ रजिस्ट्रेशन में एड बर्थ रजिस्ट्रेशन, ये वाला सेक्शन सिर्फ आपके जो एड बर्थ रजिस्ट्रेशन, एड बर्थ रजिस्टर्ड इवेंट उस केस में एप्लीकेबल होगा जब रजिस्टर्ड है, जैसे ई डिस्ट्रिक्ट से रजिस्ट्रेशन हुआ था बच्चे का, और उस बच्चे को अब सीआरएस का सर्टिफिकेट माता पिता को चाहिए, तो आप एड वर्ड रजिस्टर्ड इवेंट में जाके उस बच्चे का पुराना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, आधार जो भी माता पिता के चाहिए उसके साथ, और फॉर्म 1 के साथ। तो उसमें कोई भी आपको डिलेट फीस या अब एड चाइल्ड नेम, अप्रूव चाइल्ड नेम, ये रजिस्ट्रार के जुरिडिक्शन का है, क्योंकि ये एक बार सर्टिफिकेट जारी हो गया, इन्फॉर्मेंट आईडी से गया और वो जारी हो गया, तो इसमें कोई भी एडिटिंग करेक्शन है वो रजिस्ट्रार कर सकते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ अडॉप्टेड चाइल्ड फॉर्म 1A इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं लीगल अडॉप्ट। सर्च बर्थ का ऑप्शन भी रहता है रजिस्ट्रार के इसमें, कि पुराना सर्टिफिकेट अगर सर्च करना है तो वो सर्च। चलो ठीक है, आगे। डेथ में भी सेम है। फिर का जो ये लॉगिन है, ये एक इन्फॉर्मेंट का लॉगिन ही है। देखिए, इसमें आपका रिपोर्ट सेक्शन हाईलाइटेड नहीं है, साथ में सिर्फ बर्थ, डेथ और स्टिल बर्थ के रहते हैं। इसमें आपको एक लिमिटेड 21 डेज का पीरियड है जिसपे आप रजिस्ट्रेशन कर। ये जन्म और मृत्यु पंजीकरण के सर्टिफिकेट हैं। दोनों सर्टिफिकेट में डिफरेंस ये है कि एक सर्टिफिकेट में साइन नहीं है, सेकंड वाले में, पहले वाले में साइन है। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है वही वैलिड है, क्योंकि जब क्यूआर कोड हम स्कैन करेंगे किसी भी बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट का, तो वो ब्लैंक दिखेगा अगर साइन उन्होंने हाथ से ऊपर से। तो इसके लिए ये रजिस्ट्रार के का काम है, ये इन्फॉर्मेंट का काम नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रार को अपनी सिग्नेचर अपलोड करना होता है। इसमें रजिस्ट्रार सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यूजर मैनेजमेंट में जाके अपडेट प्रोफाइल कर सकते हैं, और उसमें इसमें आप जैसे किसी हॉस्पिटल का है तो हॉस्पिटल का आएगा ना, यूजर ग्राम पंचायत जो भी होगी उसका नाम आएगा, ईमेल आईडी आएगा, जो भी नंबर रजिस्टर्ड है वो दिखेगा, मेल या फीमेल रजिस्ट्रार है वो सिलेक्ट करेंगे, और पैसिमल सिग्नेचर यानी सिग्नेचर का फोटो खींच के उसको जो साइज है उसमें मिनिमाइज करके अपलोड करना है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, जब भी रजिस्ट्रार चेंज होते हैं तो ये उनको करना
ये तो पुराने रजिस्ट्रार के। ये इनको इन्फॉर्मेट तो नहीं करना है? नो सर, क्योंकि इन्फॉर्मेंट के पास तो रजिस्ट्रार के साइन किया हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट। और एक और चीज है कि सर, और ये अधिसूचना जारी होने के उपरांत सर हम लोग ट्रेनिंग भी सर सबका ठीक। 1-to-1 कराएंगे। ठीक। सर एक और पॉइंट है कि जो रजिस्ट्रेशन जब करते हैं बर्थ और डेथ में, तो 3 ईमेल आईडी डालने का प्रोविजन है। 3 ईमेल आईडी, आप अपना ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं शायद, एक पंचायत सेक्रेटरी का, एक बेनिफिशियरी का। मतलब जो एप्लीकेंट है, माता पिता का है, आजकल सबके पास एंड्रॉइड है, तो ईमेल आईडी मिल जाता है। उससे क्या होगा, एक यूआरएल चला जाता है बेनिफिशियरी के पास, ताकि वो मल्टीपल टाइम जब भी हमको डाउनलोड करना है एडमिशन के हाँ, ये लिए, बहुत अच्छा है वो कर सकते हैं। बार बार आपके पास पढ़ेंगे नहीं कि मेरा खो गया है, फट गया है, जल गया है, तो आप दोबारा दे दीजिए, फिर आपको सर्च करना पड़ता है। इसके लिए ये आसान है कि 3 ईमेल आईडी आप डाल सकते ये अच्छा है। ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज था वो ये कि केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा भारत सरकार से रिलीज हुआ है और पंचायतों का रिलीज हुआ है, ग्राम पंचायतों का। कितना पैसा रिलीज हुआ है? सर 1056 करोड़ में 1043 करोड़ रिलीज हुआ हाँ, तो मतलब पंचायतों का जो शेयर था वो रिलीज हो गया है, ग्राम पंचायत का। लेकिन जिला पंचायत का सिर्फ 10 का केवल 10 जिला पंचायतों का हुआ है। तो ये जो 65 लोगों का नहीं हुआ है, राय साहब, उनको तो स्थिति ठीक नहीं है ये। ठीक सर, कल मीटिंग किया था सर, उन लोगों को बताया था डायरेक्टर साहब सर्विस को। किए थे तो 12 का ऑडिट हो चुका है। एक सर पोजीशन नहीं, 12 पोजीशन जो है वो बताइए। ठीक सर, इसमें सर 12 जिला पंचायतों का टोटल पर प्रदर्शित हो रहा, 10 था, 2 बढ़ गया है। तो इस रफ्तार से क्या होगा? 10-2 नहीं सर, इसमें सारे लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 51 जिला पंचायतों में ऑडिट तो हो चुका है और डायरेक्टर साहब को कल डीसी में हुए थे, बताइए क्यों नहीं हो रहा है? हो गया। तो सारा क्यों नहीं कर रहा यार? पैसा नहीं मिल रहा है। वो सब अपलोड हो जाएगा सर 31 अक्टूबर तक, 51 का अपलोड हो जाएगा, जो बची रहेगी सब तो 75 है, 51 थोड़ी है सर। उसको भी हम करा देंगे सर दिसंबर तक। हम बाकी सब पैसा नहीं मिलेगा, आप समझ नहीं पा रहे हो। नवंबर में हम लोगों को दोबारा भेजना। आप समझ नहीं रहे हैं। हम लोगों को 7-8 हजार करोड़ रुपए जो मिलते हैं, 9,700 मिलता था पहले, वो नहीं मिल पाएगा। ये स्टेक पे है, 9,000 करोड़ रुपए स्टेक पे है। उसमें सर जिला पंचायतों ने ऑनलाइन प्रोग्राम में काफी विलम्ब हुआ। ऑनलाइन अब जो भी हुआ सो हुआ। तो हम अब रात और दिन वहां आपके लोग बैठ के और कर डाले। करा दें। काम देखिए घंटे भर ही होता है, बाकी तो नौटंकी होती रहती है। ऐसा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होता है। बट ये स्थिति है कि पैसा ही नहीं मिलेगा। तो आप 30 तारीख तक लग बढ़ के सबको कर कर खत्म करिए जो चाहिए। और आप राय साहब, आप कोऑर्डिनेट करिए। कागज ही तो चाहिए यार, उसको देख के ऑडिट ही तो करना है। सर 15 नवंबर तक उन्होंने दोबारा मांगा है। मैं वही कह रहा हूँ, तो ये पैसा ही नहीं मिलेगा। और जिस जिला पंचायत को पैसा नहीं मिलेगा उनको सजा मिलेगी। कुछ ना कुछ तो मिलना ही है ना। यही ब्लॉकों का भी होगा। बीडीओज में एक भी ब्लॉक को नहीं मिला पैसा। बीडीओज के साथ अलग से एक बीसी की व्यवस्था कराई। कल हम लोगों ने किया था सर। बीडीओज की बात हुई? हाँ, कल किया था। क्या तो कह रहे हैं वो? उन्होंने सर अब जैसे कल से शुरुआत किया है तो 180 जगह उन्होंने इनिशिएशन कर दिया है। अभी तक तो कुछ किया ही नहीं था, आईडी भी नहीं बट कर इनिशिएशन का क्या नतीजा है? उससे क्या नहीं, मिलेगा? अब ये अपलोड करेंगे सर। 62 के प्रोग्राम भी लग गए हैं सर 180 में। ये सर सब इनका शुरू हो बहुत गया। लंबा प्रोग्राम 886 है भाई, 886, 26 ब्लॉक है। ऐसे ही लगेगा सर। लगेगा मतलब क्या? क्या लगेगा? ये वीडियोस को हाँ। वो एक्सेप्टेंस दे देंगे इसमें। अरे कोई एक्सेप्टेंस की क्या जरूरत है? जाओ करो। जो नहीं सुन रहे हो बताओ। ये ऑनलाइन में सर एक्सेप्टेंस जो है, जैसे ये तो आप program- एक्सेप्टेंस करवाइए हाँ, फोन ये करके। यही सर शुरुआत करा दिया था अभी कल से। तो अब ये शुरू करने लगा। अभी आईडी की प्रॉब्लम थी सर, आईडी लोगों का क्रिएट नहीं हुआ था। अरे यार वो तमाम प्रॉब्लम है, जिंदगी प्रॉब्लम है, लेकिन क्या करिएगा, जी रहे हैं लोग, करना तो पड़ेगा ही ना। हाँ सर। ये तय कर लीजिए कि अगर किसी का पैसा नहीं मिला तो उसको सजा जरूर मिलेगी। अब रात दिन अभी तक आप लोगों ने किया नहीं, तो रात दिन लग के करें जो करना है उनको। किसी को एक्सेप्ट करना है, किसी को आईडी बनाना है, जो भी करना है करिए, बट इट शुड बी डन। चलिए नेक्स्ट आप बताइए, एसबीएम का आप बताइए जो हो रहा है। सर इसमें जिला पंचायत के प्लान भी सर 23-24 में मात्र 75 में से 26 के ही पड़े हैं सर। वैसे सर इसी हफ्ता में हो जाएगा। कल सर बीसी किया था, कल सबको करे। चलिए, तो हफ्ते जिला पंचायत में अध्यक्ष लोग थोड़ा प्लान में इधर उधर करते रहते हैं सर, इसलिए हमने कहा कि जो करेगा उसको सजा मिलेगी। तो उनसे मतलब
पैसा नहीं मिलेगा, ये जिला पंचायत अध्यक्षों को लिख के एक चला जाए चिट्ठी, सर ठीक मैडम भिजवा दीजिए एक मेरी सर, तरफ से, तो वो तो यहाँ सर के बल दौड़ते हुए चले आएंगे। ठीक और ये भी लिख के जाना चाहिए कि इन 10 को पैसा मिला है, बाकी 65 लोगों ने काम नहीं किया, उनको नहीं मिला पैसा। ठीक और क्या क्या करना है ये भी उस चिट्ठी में लिख दीजिए, अध्यक्षों को एक चला जाए मेरी तरफ से। 12 ब्लॉक भी और हैं। बीडीओस के लिए भी हमने कहा था सर, कि एक प्रमुख सचिव ग्राम विकास को जाए और बीडीओस को भी जाए चिट्ठी। 12 ब्लॉक का भी सर अपलोड नहीं हुआ है पिछले साल वो का सर भी। कल वीडियोस तो ये बातें लिख के मतलब आप एक वीडियोस को चिट्ठी बना दीजिए, समस्त वीडियो करके एक एड्रेस कर दीजिए। 826 लोगों को तो दस्तखत नहीं हो सकता है, सर, उसी तरह एक इधर बना दीजिए अध्यक्षों का, जिनको एक चिट्ठी बनाइए उसमें लिस्ट लगा दीजिए इनका आगे है, इनका है। तो इसको एक डील कर लिया जाए। चलिए अब एसबीएम का बताइए। सर इसमें एक चीज और ऐड कर दें सर कि ये प्रत्येक माह की 10 तारीख को काउंटिंग होती है, इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको नोटिस में लेती है। मतलब 10 नवंबर तक जितना करेंगे फिर वो 30 नवंबर तक वही संख्या चलेगी, वो परिवर्तित नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए 10 नवंबर तक ही कोशिश करिए कि खत्म हो जाए। दूसरी चीज की जब जीटीसी जो अभी पैसा आ रहा है, जब हम जीटीसी अगले किस्त के लिए भेजेंगे तो उन्होंने कह रखा है ये जो नहीं मिला है इसको भी जोड़ के भेजो, तब ठीक तक है। कर ही लेना है हमको। ठीक है। दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं है किसी के पास, फिर नहीं मिलेगा फिर नहीं मिलेगा। सर एसबीएम में ये 1000 करोड़ जो आया है वो रिलीज होने की क्या पोजीशन है? अभी सब वित्त से वहाँ अभी भारत सरकार से पंचायती राज ने किया है, आज रिलीज करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है। और उसी टाइट फंड का भी 1000 नहीं रहेगा सर, टाइट फंड भी तो है, ये अनटाइट केवल है 1509। 2270 करोड़ जो हमारा टाइट वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज नोडल डिपार्टमेंट है, उन्होंने डीडीडब्ल्यूएस को भेज दिया है। मैं मंडे को रितेश जा रहा है और किसी को भेजूंगा तो वो भी पैसा रिलीज होगा, लेकिन रेशियो यही रहेगा घट के मिलेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए और अब सर व्यक्तिगत शौचालय की स्वच्छ भारत मिशन में 2-3 पॉइंट से बात करनी थी सर। हमें कुल 15,71,000 काम करना था पूरा, अब तक पूरा हमने किया है 7,16,829 और 10,78,000 करीब 11 लाख की हम पहली किस्त सर दे चुके हैं। तो 15 लाख पूरा करने के लिए जितना भी हमारा एप्लीकेशन पेंडिंग है, इस समय करीब हमारी एप्लीकेशन की पेंडेंसी है 41, हाँ करीब 9 लाख की पेंडेंसी है। 8 लाख के 8 लाख की हो गई, नहीं 9 की सर। 8 लाख निस्तारण के लिए पेंडिंग है। हाँ 8,49,924। इतना अगर निस्तारित हो जाए तो जो शेष बचा है सर 11 लाख का 4 लाख का गैप है, तो वो पूरा हो जाएगा। तो हमारा ये लक्ष्य नहीं, है। 15 लाख तो आपका स्वीकृत है ना? हाँ, वो तो सर ऑलरेडी है सर। 15 लाख स्वीकृत है, उसमें आपने 7 लाख बनाया है, 8 लाख उसका फिगर है। नहीं सर, हाँ, 15 लाख का एनुअल टारगेट है हमारा। आपके पास टोटल एप्लीकेशन कितना है? टोटल एप्लीकेशन हमारे पास है सर 41,46,861। 41 लाख में कितना निस्तारित है? 12,30,697 अप्रूव हो गया है। निस्तारित कितना है? निस्तारित हो गया सर 32,30,000। हाँ, तो 10 लाख वहाँ निस्तारण के लिए बाकी है। हाँ, तो 32 लाख जो निस्तारित हुआ उसमें कितना पात्र मिला है? 12,30,697। हाँ, तो इस 12 लाख करिए। हाँ, वो 12 लाख में आपने 7 लाख बनाया है। बना दिया है सर, लेकिन पैसा हमने 11 लाख का रिलीज कर ठीक दिया है, तो 10 लाख उधर निस्तारित करवाइए। तो वो निस्तारित करते ही हम 15 टारगेट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा भी भारत सरकार ने कहा और इसके अतिरिक्त भी है तो इसके यहाँ सबसे ज्यादा पेंडिंग है निस्तारण के लिए। सबसे ज्यादा सर एप्लीकेशन 12 में ये डीपीआरओ 12 जी सर, सर डीपीआरओ बाराबंकी सर। छोड़ो। नमस्ते सर। हाँ, ये आपके यहाँ जो है पिछली बार जो है 25,457 पेंडिंग थे और इस बार 26,902 हैं। आपके यहाँ घटने के बजाय और बढ़ गए हैं 1,415। तो इसका मतलब आपके यहाँ ये इस एप्लीकेशन पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, क्या कारण है? सर इसका सबसे बड़ा कारण ये है सर, हमारा जो सीएम डैशबोर्ड में रैंकिंग है सर, हमने इतने ज्यादा अप्रूवल्स अभी किए थे पिछले कुछ दिनों में, तो हमारा सीएम डैशबोर्ड में रैंकिंग सर बहुत ज्यादा खराब हो गया था। तो हम कुछ दिन के लिए सर उसको होल्ड किया था। अब सर हम फिर से उसको निस्तारण कराना चालू करेंगे सर। ये क्या है? सीएम डैशबोर्ड पर सर हमारी प्रोग्रेस आती है। हाँ, तो ये जब ही अप्रूव करेंगे यहाँ हाँ। तो टारगेट वहां बढ़ेगा, और काम अगर इनका बढ़ा नहीं आगे तो परसेंटेज डाउन माइनस चला जाएगा इनका। तो वहां से नोटिस होती रहती है, एक इसको खींच रहा है वो भी डैशबोर्ड भी पीछे। अगर ये अभी अप्रूव कर देंगे हाँ। 100 की बजाय अगर हुआ है 120 हुआ हाँ। तो जो अचीवमेंट टारगेट बढ़ गया सर।
जिले का तो अचीवमेंट जो है। घट जा रहा है। तो ये सब कुछ एक दूसरे के खिलाफ चल रहा है। तो इसलिए सैंक्शन करो भाई, सीएम डैशबोर्ड से जो आना होगा वो आता रहेगा, बट सैंक्शन करिए। सर तो हम ये लोग रेगुलरली सर, हाँ जी सर, अप्रूवल भी करा रहे हैं सर। जियो टैगिंग जो हो रही है सर, कंप्लीशन उस पे सर हम फोकस करके उस पे सर हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि जल्दी हम कंप्लीट करा पाए। सर हमारे आवेदन अब तक काफी हो गए हैं, अभी भी सर स्ट्रीमलाइन में काफी हैं, तो सर अब सर सभी को निस्तारण कराना है सर, हम लोग इस पे मेहनत करेंगे सर। इस बाराबंकी में कितने निस्तारण के लिए 26,000 एप्लीकेशन है। जी सर, 26,902। मतलब इतने लोग अभी हैं जिनका शौचालय नहीं बना है। अगर सर इनके इसमें हम लोगों ने एक अभी डायरेक्शन आप लोगों को जारी किया है कि आप लोग ग्राम सभा की बैठक करके वहीं पे एक लिस्ट ले लीजिए और फिर उससे मैच करा लीजिए। ये जो नाम आपके एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो जितने उस तरह के अलग से एप्लीकेशन होंगे तो वो आपकी जांच जो है बहुत आसान हो अरे जाएगी। यार वो तुम फिर वहीं ले जा रहे हो। हम तो ये कह रखे हैं कि जांच मत करो, तब भी नहीं मानते लोग। तुम एक नया लिस्ट मत करें जैसे कर रहे हैं ये लोग। सर पहले ये बताओ चित्रकूट में कितना एप्लीकेशन? चित्रकूट में सबसे कम था कवरेज। चित्रकूट में कितना पेंडिंग है? चित्रकूट में सर 3,581। चित्रकूट बताइए जरा। हाँ प्रणाम सर। सर आपके यहाँ 700 हमारे यहाँ सर 7,606 का टोटल एप्लीकेशन आया था, जिसके सापेक्ष हमने सर 4,025 की जांच करा के अपलोड करवा दिया, जिसमें से 2,500 पात्र पाए गए और 1,525 अपात्र पाए गए हैं सर। और सर 3,581 फिर एप्लीकेशन बचे हैं, उनका भी सत्यापन करवा रहे हैं सर। 25 तारीख को हर गांव पंचायत में खुली बैठक भी है सर, उसमें जो भी सूची आएगी उसका हम अप्रूव करा देंगे सर। ठीक है, करिए ये सत्यापन करके भाई इसको खत्म करिए। चित्रकूट मैंने इसलिए कहा था कि करीब 10 जिले ऐसे थे जिनका एनएफएचएस जो सर्वे आया था उसमें मिनिमम कवरेज था। चित्रकूट 60% कवरेज पे था, 65% कवरेज पे। जी सर। तो आपको थोड़ा प्रोएक्टिवली भी लोगों से लिस्ट लेके बनवाना पड़ेगा। इसमें सर मैंने उसका सत्यापन भी सर करवाया था, जिले से टीम बनवाई गई थी सर 8 गांव में, तो 83% आया था सर उसमें। आपका 83% आया था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले जो किए थे उसमें 60-65% आया था। इसमें सर मैक्सिमम जो एप्लीकेशन पेंडिंग है वो शाहजहां के हैं, 65,000 पेंडिंग है। शाहजहांपुर, डीपीआरओ शाहजहांपुर। प्रणाम सर। आपके यहाँ 65,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है भाई। सर मेरे यहाँ 1,68,835 एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन हुए थे। इसको मैं पात्रों को रिजेक्ट करने के बाद जो है 65,000 सर आया है। इसमें भी सर एक मिनट रुक। 1,68,000 में मतलब 1,03,000 आपने निस्तारित कर दिया सर। तो उसमें कितना पात्र मिला? उसमें 21,000। 21,000 मतलब 20% है। 20% सही मिला, ठीक है, तब भी बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है। कुछ कारण और भी है कि इतनी एप्लीकेशन क्यों जिले में आ रही है, अगर किसी तो का आप जाके क्यों नहीं देख रहे हो? ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बट ये कारण सपने में तो आएगा नहीं इसका उत्तर। देखते हैं सर। किसी को जाके देखना चाहिए, किसी को इन लोगों से भेजो किसी को। ठीक है सर, तो कोई बात तो है कि इतना आप लोग जाके देख के आओ भाई। दुबे जी आप लोग जाके 2-3 आदमी देख के आइए कि क्या वजह है इतना एप्लीकेशन आने का, और चित्रकूट देख के आइए कि क्या वजह है इतना कम एप्लीकेशन आने का, जब वहां पे एनएफएचएस ने कहा था कि 25% का गैप है। तो ये जरा समझ के आइए कि क्या स्थिति है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सर। प्रतापगढ़ में भी 63,000। 22-23 के जो हम गांव लिए थे सर, जो 4723 गांव लिए थे, उसमें प्रोग्रेस स्टेट की जो है हमारी है एवरेज जो है 80% हो गया, काम कर लिया हमने। जो जिले पिछड़ रहे हैं, ज्यादा पिछड़ रहे हैं, वो 4-5 जिले हैं सर। एक प्रतापगढ़ है, 67% कर लिया प्रतापगढ़। अभी हमारा सर 66% पैसा खर्चा हुआ है सर इसमें। सर इसमें एक समस्या ये आ रही है कि जो हम लोग कार्ययोजना में लिए थे वो लगभग सरकार इनके पूरे हो चुके हैं, कुछ एक्सेस अमाउंट ही बच रहा है सर।
तो आप लिमिट वापस करिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बच रहा है। नहीं, काम करा लो या नया काम सैंक्शन करा लो या पैसा वापस करो, जो भी सही लगे वो करो। कार्य योजना में सर इन्होंने ज्यादा अमाउंट ले लिए थे, बाद में एमपी में वो उतना नहीं निकला, इसलिए 70% में ही इनके काम पूरे हो जा रहे हैं सर। हम सर ये वापस ही करना चाहते हैं सर। हाँ, वापस कर दो, वापस कर दो। ठीक सर। पीसीएल लेके कहीं वापस दूसरी जगह दीजिए। ठीक है। और ऐसे बहराइच है सर, ये भी 68% पे स्टिल है बहुत दिन से बहराइच। प्रणाम सर। सर इसमें 2022-23 में अधिकांश ग्राम पंचायतों में जो कार्य ली गई थी वो वेस्ट स्टरीलाइजेशन पॉन्ड की ली गई थी, और बाढ़ग्रस्त एरिया होने की वजह से सरकार कार्य प्रारंभ उस समय नहीं हो पाया था सर। अब काम प्रारंभ हो गया सर, अब व्यय हो जाएगा सर। अब काम चालू किया इन्होंने, ये कह रहे हैं। ठीक है, करिए सर। सर वेस्ट स्टरीलाइजेशन पॉन्ड हर गाँव ले लिया गया। ठीक है। एक नमामि गंगे वाली पॉइंट उठी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मीटिंग में, तो उसको जो करना है करिए, खत्म करिए या वापस करिए। नहीं सर, खत्म हो जाएगा पैसा, खत्म करिए। वो मान नहीं रहे थे उस दिन। आपकी तरफ से सर हम पत्र भिजवा देते हैं, यूसी आपके दस्तखत से अभी भिजवाया है कि हम 94 करोड़ खर्च कर चुके हैं। ठीक है, वो पुरानी वही बात पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, खत्म कर दो ना। ठीक है सर। नमामि गंगे के जो हमारे गांव हैं सर, ये आप लोग के साथ जब वो लोग विजिट पे गए थे गांव में, तो क्या फाइंडिंग था? सचिव जो भारत सरकार की आई थी, वो मीटिंग के बाद गांव गई थी ना, तो क्या था? अच्छा था सर वहाँ तो सब। हाँ, हमारे सिलेक्टेड गांव में गए थे, यहाँ उलासखेड़ा लखनऊ में मैडम गई थी, तो अच्छा दोनों गांव मिला। और अच्छा, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी अच्छा मिला। जो प्रधान जो वहाँ का जो लीडरशिप लिया उन्होंने, हमको कुछ भी नहीं बताना पड़ा, वो इतना ट्रेंड है प्रधान वहाँ की। जो पहला गांव था तैयब, ठीक रहा मतलब? हाँ, अच्छा रहा। ठीक है सर। हम लोग भी उन्नाव गए थे जॉइंट सेक्रेटरी साहब साथ, तो उन्नाव में भी वो संतुष्ट थे। बट जो जनरल जनपदों में जो उनकी विजिट हुई थी, जो कंसल्टेंट वगैरह गए थे, उनकी एक दो कमियां थी कि जैसे नालियों में सिल्ट कैचर वगैरह की उनकी कमी थी, ये निकल के आई है। ठीक है। और उनका ये कहना था कि जो रिपोर्टेड है वेबसाइट पर 80% काम पाए गए, और विजुअल क्लीननेस जो है उनका ये था कि कम है, जिसको फोकस करना है। ये बता। ठीक है। और नमामि गंगे में सर 124 करोड़ हमने सॉलिड लिक्विड वेस्ट के लिए, जो 1604 गांव थे उनके लिए दिया था इनको। अब तक जो हम खर्च कर चुके हैं 94 करोड़ 98 लाख खर्च कर चुके हैं। जो शेष बचा है, सबसे कम जो परसेंटेज प्रोग्रेस है वो जनपद है अगेन प्रयागराज। प्रणाम सर, डीपीआरओ प्रयागराज सर बोल रहा हूँ सर। 50% की यूसी सर ग्राम पंचायतों से सर आ चुकी है सर, जिला स्तरीय कमेटी के वेरिफिकेशन के बाद सर। डीएम सर के पास सर फाइल है क्रेडिट 50% रिलीज करने के लिए सर। तुम्हारा ये डीएम पूरा पैसा, ये लिमिट ही पूरी नहीं दी है उनको, पूरा पैसा ट्रांसफर करना चाहिए ना। जब वो 50% खर्चा दे देगा तब ये चलेंगे लोग। ये तो जियो में कहा नहीं गया है पूरा पैसा गांव पंचायत को देना, और तब एक बार जांच कर लेते दे देते। चलिए आगे। हरदोई। हाँ नमस्ते सर, सर बेटा बोल रहा हूँ सर। सर हमारे यहाँ सर सेम स्थिति है सर। 2 किस्तों में प्रथम किस्त धरना से दी गई थी सर। डीएम सर ने कहा वीडियो और पीडब्ल्यूडी से सत्यापन करा लिया जाए सर। सत्यापन आ गया सर, तो फाइल सर डीएम सर के यहाँ चली गई है सर। एसी बैठक में पास हो गया सर। ये साल भर हो गया इस पैसे को दिए हुए। और ये क्या मुजफ्फरनगर, वाराणसी और शाहजहांपुर, बुलंदशहर जिन्होंने 90% और 100% कर लिया है, इन्होंने एक बार पैसा ट्रांसफर किया तो सब बेकार हो गया वो पैसा, कोई लेके भाग गया। नहीं, भागने का भी उदाहरण तो है ही आपके यहाँ सर, लेकिन वो एक दो है ना। हाँ, तो उससे एक्चुअली अलग अलग डीएम वो सब अलग अलग कानून चलाते रहते हैं ना। यहाँ तो यहाँ पे जितने टनल है ना, उतने टनल गाजा स्ट्रिप में नहीं है। क्या करिएगा। चलिए आगे। अब किसका अंत्येष्टि स्थल का क्या स्थिति है भाई? स्थल का सर पिछले साल का जो है वो लगभग हमारे सर आधे बन गए, 209 बन गए 410 में सर। इस साल जो पैसा सब रिलीज करना था आपकी इसी के बाद सर हम लोग हमारे पास जो पूरा प्रस्ताव 850 करोड़ पैसा हम दे चुके हैं सर, और लगभग प्रस्ताव 875 के आ गए हैं। 125 बचे, 2 जिले केवल सर ऐसे हैं जहाँ से अभी प्रस्ताव चयन होने में दिक्कत है। एक हमने बताया था, एक वहां कर दो, एक आदेश वहां जारी कर दो सर।
अब तो मैंने आपको बताया था, अब जिसका नहीं आ रहा है यहाँ जिसका एप्लीकेशन आ रहा है यहीं से ऑर्डर जारी कर दो। दो जिले सर पूरे प्रयागराज बलिया में सर, बलिया प्रयागराज और में 26 कलश था सर, हाँ। और बलिया में सर 20 कलश था, एक भी प्रस्ताव नहीं कोई बात नहीं भाई, डीपीआरओ साहब ये आपने हमने बता दिया है। बलिया सर सब अगर आप लोगों का प्रस्ताव नहीं आएगा तो अब यहीं से आदेश जारी होंगे किसी भी जिले के, क्योंकि हम लोग के पास लोग आते रहते हैं मांगने के लिए, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी रेफरेंस आता रहता है, तो यहीं से कर दिया जाएगा, फिर आपका कट जाएगा, तो फिर आपके विधायक जी आपके स्तर के ऊपर चलेंगे, हम लोग की गलती नहीं होगी उसमें, ये बता दिया गया आपको। चलिए अगला, मैडम आपका क्या है ये परफॉर्मेंस ग्रांट, परफॉर्मेंस ग्रांट का क्या चल रहा है स्थिति? 256 करोड़ अभी पहुंचे हैं। जो हम पेमेंट रिलीज हुई है वो 329 करोड़ रिलीज हुआ है, उसके अगेंस्ट उन्होंने 256 करोड़ अभी तक लास्ट वीक पर एक हफ्ते पहले तो वो 240 इस बीच हमारा 6 करोड़ 11 लाख ये जो गांव है ये ओडीए प्लस मॉडल में नहीं आ रहे हैं सब? आ रहे हैं सर, ये तो आना ही चाहिए ना यार, इतना पैसा खर्च हो रहा है सर। आपके ओडीएफ प्लस मॉडल जो है 2500 से अधिक हो चुके हैं सर, उसमें नहीं सर 4124 हुए हैं, 2500 तो हमारे वेरीफाई हो गए। ठीक है, तो मतलब ये सब को उसमें टारगेट करना चाहिए, इन गाँवों को तो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर होना ही चाहिए। इनको कर रहे हैं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको जो पैसा जिसने सेलेक्ट भी नहीं किया था योजना, तो हम एसबीएम से उसे टॉप अप कर दिए, इनकी ऐसी भी कोई समस्या नहीं है। मतलब इनके पास इतना पैसा है, खुद भी कर सकते हैं। हाँ, चलिए बताइए। इसकी सर द्वितीय किस्त की डिमांड जितनी जल्दी भेजें, बहुत पेंडिंग है। पहली किस्त हमने जो दिया है वो, इसमें से मुश्किल से द्वितीय किस्त में अभी जो डिमांड किया है इन लोगों ने बहुत कम किया है, 40-45 करोड़ की किया है, बाकी सारा पैसा पहली किस्त का है। जब काम खत्म हो गया है तो जल्दी से भेजें, बाकी पैसा रिलीज हो जाए। हाँ तो मैडम बताइए इसमें क्या है, जैसे गोरखपुर का ही बताइए, सबसे बड़ा तो वही है। सर गोरखपुर में सेकंड किस्त मतलब अभी तक जो आई है वो 529 कामों तक की आई है, और जो हमारे काम खत्म हो चुके हैं वो 1000 से ऊपर काम है। नहीं एक बताइए, गोरखपुर करीब 250 करोड़ था ना गोरखपुर का? 249 है 250। उसमें से हमने कितना उनको रिलीज किया है? सर 124 करोड़। सैंक्शन कितना किया था? सैंक्शन हमने उन्हें किया था 245। अरे टेंडर कितना हुआ है? टेंडर हमारे से 208 करोड़। 208 करोड़ के अगेंस्ट खर्चा कितना है? 124 करोड़। नहीं 76 करोड़। 84 करोड़। बताइए भाई गोरखपुर। गुड आफ्टरनून सर। सर जो खर्चा है सर 84.64 करोड़ है सर, और अभी सर 63 कार की जो सेकंड किस्त की डिमांड है सर 1-2 दिन में भेज देंगे, फाइल हमारे पास रेडी है। 695 कार की लगभग 24 करोड़ 55 लाख की फाइल पहले से सेकंड किस्त की डिमांड सर भेजी जा चुकी है सर, और अभी भी हमारे पास पेंडिंग है सर अभी कल। यस सर। जो काम हो रखा है उसका पेमेंट करने में क्या दिक्कत है? नहीं सर अभी कोई दिक्कत नहीं है सर, अब कल से तो स्टार्ट हो गया सर, पेमेंट कल से स्टार्ट हो गया। अभी हमारे पास लगभग 2.5 करोड़ पेमेंट पड़ा हुआ है सर, तो 1 से 2 दिन के अंदर वो पेमेंट हो जाएगा सर। हाँ उसमें स्टार्ट के वक्त, हाँ वो हर आदमी स्टार्ट करता है। नहीं सर बीच में थोड़ी पंचायत गेटवे में दिक्कत आई, वो गेटवे में सर दिक्कत थी इस वजह से, तो फिर अभी शुरू हो गया। तो गोरखपुर में 249 में 208 हुआ है, तो बाकी का टेंडर वेंडर नहीं होना है, बाकी वर्क अप्रूव? सर 32 करोड़ का बचा हुआ, जिसमें 25 करोड़ का सर प्रोसेस में है, 15 दिन में हो जाएगा सर। 7 करोड़ में थोड़ा टाइम लगेगा सर। डीपीआरओ साहब, जब आपको 100 करोड़ ही मिला है, 84 खर्च कर चुके हैं, तो कुशन कितने का है खर्चे का? बाकी पैसे की डिमांड नहीं आई, आप पैसा नहीं जाएगा तो रेट नहीं बढ़ पाएगा ना, जिस रेट से बढ़ना चाहिए। टोटल सैंक्शन 124 करोड़ अगर हुआ है, खर्चा गया है पैसा यहाँ से, इसका मतलब 242 करोड़ का सैंक्शन है, तो 50% ही तो गया है। तो जी सर सेकंड किस्त भेजी सर सेकंड किस्त की अभी डिमांड 1089 काम पूरे हैं सर हमारे यहाँ, जिसमें मात्र 695 का भी सेकंड किस्त की डिमांड गई है सर। 63 कार का हमारे पास आ गया सर, वेरीफाई होके ये 2 दिन में भेज दिया जाएगा। 2.5 करोड़ का है सर, और रिमेनिंग जो बच रहे हैं हमारे सर लगभग। देखो ऐसा है कि ये बताओ 1089 काम पूरा हुआ है, उसका कितना कॉस्ट है? सर एक मिनट, 75 करोड़, तो 84 तो पे कर ही दिया है। सर फिर कुछ प्लानिंग भी होंगे, कुछ आधे वाले भी होंगे।
बट ये मुझे यस बताओ, सर है। जो 1000 काम कंप्लीट है उनका 100% पेमेंट हो गया है? नहीं सर 100% पेमेंट नहीं हुआ सर। तो उनका करो ना, उनका क्यों नहीं कर रहे हो? सर उसी उसी पे फोकस है सर कि 90% पेमेंट उनका करा दें सर। 90% का फोकस है सर कि सबसे ज्यादा पेमेंट उसी पे हो जाए। अभी तक लोगों ने 50% पेमेंट तक किया है सर। 90 क्यों है? इसलिए 10% सर आपने 3 पार्ट में कर रखा है। 10% पार्ट में बाद में सर डीएम के ठीक है, चलिए। तो जो काम कंप्लीट हो चुके हैं उनके 90% आप करेंगे तो अपने आप बढ़ जी जाएगा ये, और वो सर। पहला फोकस होना चाहिए। चलिए, आपको और कुछ बताना है? बुलंदशहर का क्या हालत है? नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर, हमारे यहाँ पर सर काम चल रहा है सर। हमने 30 करोड़ से ऊपर का भुगतान कर दिया सर। 30 करोड़ 97 बड़े बड़े कार्य हैं सर, वो चल रहे हैं सर। उनका भी भुगतान हम समय से कर रहे हैं सर। इसको हम दीपावली से पहले हम जो कुछ काम सर पूरा कर देंगे सर इस पर। ठीक है। जो काम चल डिमांड भेजो भाई, 50% तो हो आप। सर भेज रहा हूँ सर, मैं भेज रहा हूँ सर। डिमांड भेज रहा हूँ सर, एक सप्ताह में। ये मथुरा का क्या हालत है? मथुरा और आगरा रुका हुआ था। सर प्रणाम। हाँ, प्रणाम सर, किरण बोल रही हूँ सर। सर बोलिए। 38 करोड़ 25 लाख का पेमेंट अब तक हो चुका है सर। मथुरा में टोटल कितना प्रोजेक्ट है भाई? 38 74 में 38 हुआ है। ओके, और आगरा में? सर 38 के 48 नमस्ते सर। 48 के खिलाफ 21 हुआ है। हाँ, आगरा बताइए। आगरा में सर 19.79 सीआर का पेमेंट हो चुका है सर। 1.96 का बाकी है। और सर हमने सर 5.8 जी सर 5.8 सीआर का डिमांड रख दिया सर। डीएम सर के स्तर से पेंडिंग है सर। 1-2 दिन में हो जाएगा सर। चौथी किस्त का है डीएम साहब को रखा है आपने? सर सेकंड किस्त का है सर डिमांड। आप भेज तो सेकंड किस्त की आप भेज दो। सेकंड किस्त तो आप भेज सकते हैं, तीसरी किस्त पर डीएम की चाहिए, जरूरत है सर। सेकंड किस्त की डिमांड आप सीधा भेज दो डायरेक्टरेट। तीसरी किस्त वाली डिमांड डीएम के थ्रू भेजना। ठीक है सर। चलिए, ठीक है। एनीबॉडी एल्स? किसी और को कुछ कहना है? राय साहब, आपका बड़ा काम है, उस पर लग जाइए। सर ये 12 जिला पंचायतों में आपको प्लान नहीं गया, मैं लिस्ट हाँ, ये आप इसको आप लोग सॉर्ट आउट कर लीजिए। ये पैसा रिलीज होना जरूरी है। ठीक है।